लोगों की आत्माएं आजाद होने लगी। एक छोटा सा गांव आता है, कुंडलपुर। ये गांव पहाड़ों के नीचे ऐसी जगह बसा है जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो हड्डियों तक पहुंच जाती है। मोहन, जो कि एक स्केच आर्टिस्ट है, यहाँ की पुरानी वास्तुकला की तस्वीरें बनाने आया था। उसे क्या पता था कि यहाँ के लोग इंसानों का नहीं बल्कि रूहों का सौदा करते हैं। मोहन अपने कंधे पर बैग लटकाए चल रहा है। वो अपनी डायरी निकालता है और एक पुराने पेड़ का स्केच बनाता है। कितना सन्नाटा है यहाँ। अजीब बात है, इतना सुंदर गांव है फिर भी रास्ते में एक इंसान तक नहीं दिखा। शायद यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। मोहन अपनी डायरी में गांव के नज़ारे उतार ही रहा था कि तभी उसे लगा जैसे कोई झाड़ियों के पीछे खड़ा उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ सूखे पत्ते उड़ रहे थे। चलते चलते मोहन गांव के आखिरी छोर पर पहुंच गया। वहां एक बहुत ही विशाल और पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उन पर जंगली घास उगी हुई थी। लेकिन एक चीज ने मोहन का ध्यान खींचा। हवेली के एक कमरे की खिड़की से तेज रोशनी आ रही थी। इतनी पुरानी हवेली में कौन रहता होगा? शायद मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि रात होने वाली है और कोई होटल भी नहीं दिख रहा। मोहन हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर हाथ मारता है। दरवाजा अपने आप धीरे से खुल जाता है। हेलो, कोई है अंदर? मोहन जैसे ही हॉल के बीच में पहुंचा, उसकी नजर उस ढकी हुई पेंटिंग पर गई। उसने जिज्ञासावश वो पर्दा हटाया। पर्दा हटते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटिंग में मोहन खुद बना हुआ है। ये क्या मजाक है? मेरा चेहरा इस पेंटिंग में कैसे आया? और ये पेंटिंग तो ताज़ा लग रही है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए एक लड़की की आवाज आती है। मैंने बनाई है ये तस्वीर। मोहन पीछे मुड़ता है। सामने माहिरा खड़ी है। वो बहुत सुंदर है और उसकी आंखों में अजीब चमक है। तुमने मेरी तस्वीर कैसे बनाई? मैं तो आज ही इस गांव में आया हूँ। मोहन, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से जानती हूँ। तुम हर रात मेरे सपने में आते थे और मैंने वही सब कागज पर उतार दिया। यकीन नहीं आता तो देखो। माहिरा उसे अपनी एक और डायरी दिखाती है जिसमें मोहन की पूरी दिनचर्या के चित्र बने हुए हैं। ये तो पागलपन है। तुम मेरा पीछा कर रही थी। पीछा नहीं मोहन, इंतजार कर रही थी। आओ मेरे साथ बैठो। रात बहुत हो गई है, तुम आज यहीं रुक जाओ। मोहन डरा हुआ था, पर माहिरा की खूबसूरती और उसकी मीठी बातों ने उसे सम्मोहित कर लिया था। माहिरा उसे ऊपर के एक कमरे में ले गई जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। आ गया मेरा लाल। माहिरा, आज की रात बहुत मुबारक है। आज हमारा काम पूरा हो जाएगा। नमस्ते दादी जी, आप किस काम की बात कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, तू खाना खा। तू बहुत थक गया होगा। इसे पी ले, इसमें पहाड़ी जड़ी बूटियां हैं, तेरी सारी थकान मिट जाएगी। मोहन ने जैसे ही वो काला सूप पिया, उसे चक्कर आने लगे। उसे हवेली की दीवारें नाचती हुई दिखने लगीं। असल में वो सूप नहीं बल्कि काले जादू का काढ़ा था। इसे पीते ही इंसान अपनी सुध-बुध खो देता है और सामने वाले का गुलाम बन जाता है। मोहन का सिर मेज पर गिर जाता है। वो होश में है पर हिल नहीं पा रहा। माहिरा और उसकी दादी मोहन को घसीटते हुए तहखाने में ले गईं। वहां मोहन ने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां कई और पेंटिंग्स लगी थीं जिनमें अलग अलग लड़कों की तस्वीरें थीं और उन तस्वीरों के नीचे उनकी असली हड्डियां रखी हुई थीं। मोहन, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, मुझे तुम्हारी जवानी और तुम्हारी रूह चाहिए। मेरी दादी को अमर होने के लिए हर साल एक जवान लड़के की बलि देनी पड़ती है। और तेरा चेहरा उस पेंटिंग से मिलता है जो हमारे शैतान देवता को पसंद है। जैसे ही मैं मंत्र पूरा करूंगी, तेरा शरीर मिट्टी बन जाएगा और तेरी रूह उस पेंटिंग में कैद हो जाएगी। बड़ी अम्मा मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं। वो एक बड़ा चाकू उठाती हैं। मोहन ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी। उसका हाथ धीरे से अपने बैग की तरफ बढ़ा। जैसे ही बड़ी अम्मा चाकू चलाने वाली थीं, मोहन ने बैग से गंगाजल की बोतल निकाली और उन पे छिड़क दी। आह, ये क्या है? मेरी खाल जल रही है। माँ, ये पवित्र जल है, इसे रोको। गंगाजल पड़ते ही बड़ी अम्मा का काला जादू कमजोर पड़ गया। मोहन को हिम्मत मिली। वो उठ खड़ा हुआ। तुम लोगों ने कितनों की जान ली है, आज ये सब खत्म होगा।
मोहन ने पास में रखी एक मशाल उठाई और उन सारी शैतानी पेंटिंग्स में आग लगा दी। जैसे ही पेंटिंग्स जलने लगी, उन लड़कों की आत्माएं आजाद होने लगी। पूरा तहखाना गूंज उठा। माहिरा और उसकी दादी धीरे धीरे राख बनने लगी, क्योंकि उनकी उम्र सैकड़ों साल थी और वे सिर्फ जादू के दम पर टिकी थी। मोहन लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, पीछे एक तेज धमाका हुआ और वो हवेली ढह गई। गांव वाले वहां जमा हो गए। मोहन कुंडलपुर से तो भाग निकला, पर उस रात का खौफ उसके साथ हमेशा रहा। आज भी जब वो रात में स्केच बनाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है।